जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीसेट 2025 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सबसे सटीक और सबसे आइकन से इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बोलता है हमसे कि n एक नंबर है जिसको हम p प्लस क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे पी क्यू आर जो है वो फैक्टर्स हैं n के। हाँ, और n की जो वैल्यू है वो 50 से कम है और एक नेचुरल नंबर है। तो कितने पॉसिबिलिटी हैं इसके, राइट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ हुआ जो कि अगर आपको पता होता तो इजी होता, परफेक्ट नंबर का। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके सम ऑफ फैक्टर्स, अगर हम सारे के सारे सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग नंबर को हटा के, हाँ एक्सक्लूडिंग नंबर, तो वो जो है नंबर के बराबर आता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो दुनिया में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है 6। तो अगर मैं 6 के फैक्टर लिखता हूँ तो 1 2 3 6 आएगा। बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको फैक्टर्स लिखने नंबर को हटा के और उनका सम करना है 1 + 2 + 3, तो क्या आपको नहीं लगता है 6 के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब जो वो नंबर्स हैं वो 6 के मल्टीपल होंगे जिनकी ये बात करना चाहता है। तो 6 के मल्टीपल 50 से नीचे कितने हैं भाई? 6 12 देन 18 24 और ये आपको 48 तक जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 8। ठीक है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्ट नंबर है दैट इज़ 6, और उसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट परफेक्ट नंबर 28 एंड फिर 400 की, आई थिंक 420 या समथिंग, तो 400 की लाइन में मिलेगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट नंबर है, राइट। परफेक्ट नंबर्स 400 या समथिंग लाइक दैट कोई नंबर है, 428 है अगर मैं गलत नहीं, मतलब ये 6 और 28 ही हैं, तो ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज़ 8, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये बोलता है कि आपके पास पी क्यू आर प्राइम नंबर है और सारे 20 से कम है, ये सारे के सारे प्राइम हैं। तो 20 से नीचे कितने प्राइम है? 19 है, 17 है, 13 है, 11 है, देन 7 है, 5 3 2, ये सारे नंबर्स हैं प्राइम। ठीक है। अब ये बोलता है कि 3 प्राइम कुछ इस तरह से है कि P का डिफरेंस Q के साथ में और Q का डिफरेंस R के साथ में इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉजिटिव डिफरेंस को मेंटेन करता हूँ तो P का वैल्यू बड़ा होगा Q से और R से भी बड़ा होगा। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे 3 नंबर्स लेते हैं जिनका ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं P को मैं 19 लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 19 से शुरू करते हैं। 19 के बाद में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 17, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 17 के साथ में 2 का डिफरेंस दे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, बट वो डिफरेंस 15 पे आएगा, लेकिन 15 तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल केस नहीं है। फिर हम 19 के साथ में अगर हम 13 लेते हैं तो 13 के साथ में यहाँ पे डिफरेंस 6 है और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल केस है। तो एक पॉसिबल केस मिला 19 13 और 7 का, राइट। उसके बाद अगर मैं 19 के साथ में नेक्स्ट छोटा नंबर लेता हूँ 7, है ना, मैं 7 लेते हैं, तो 7 के साथ में ये भाई ये डिफरेंस 12 है, तो यहाँ से डिफरेंस 12 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब अभी एक ही पॉसिबल केस है 19 13 और 7, राइट। अगर मैं और इस पे बात करता हूँ, 19 के साथ में 17 हो गया, 13 हो गया, एंड 19 के साथ में और तो कोई छोटा नंबर है नहीं। ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट 17, तो 17 के साथ में आपको छोटा नंबर है 13। क्या 13 और 11 का डिफरेंस आपको 2 दे सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो एक और पॉसिबल केस आ गया दैट इज़ 17 13 और दैट इज़ नहीं, हमको यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ओके ओके, तो 13 - 9 नहीं पॉसिबल है, ये आएगा 13 - 11 और 11 - 5, हाँ ये पॉसिबल है। तो 17 के साथ में जो बच्चों केस पॉसिबल बनेगा वो बनेगा 17 11 और दैट इज़ 6 का डिफरेंस 5 का, राइट। तो 17 11 5। 19 के साथ में और तो कोई केस मिस नहीं हो गया भाई। 19 के साथ में आप 17 ले सकते हैं, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 19 के साथ में अगर मैं 13, ओह हाँ ठीक, तो 6 का डिफरेंस है ना, ओके 13, तो 6 का डिफरेंस 13 7, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। 19 के साथ में अगर मैं 7 लेता हूँ तो 12 का डिफरेंस है और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो 2 पॉसिबल केस हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 13 के बारे में, तो 13 के साथ में हम 11 ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, इससे छोटा नंबर लेना है बिकॉज ऑर्डर फॉलो कर रखा है। और 11 के साथ में 9 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल केस नहीं है। 13 और 7 का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो 7 - 1, तो यहाँ पे 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट।
एंड सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 13 के नीचे, और फ़ायदा नहीं क्योंकि भाई डिफरेंस बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी 13 के साथ में एक पॉसिबल केस नहीं मिला है, 13 के साथ में 5 भी नहीं फ़ायदा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 7, 7 - 5 और 5 - 3, ये इसको फॉलो करेगा। 7, 5 और 3 का भी जो ऑर्डर है वो फॉलो हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 7 के साथ में अगर मैं देखता हूँ 3 को, तो यहाँ पे 3 के साथ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 का डिफरेंस नहीं बन सकता, और 7 के साथ में 2 भी नहीं आएगा, राइट। तो 5 में देखते हैं 5 - 3, तो 2 का डिफरेंस, बट क्या ये 2 का डिफरेंस 3 और 1 का आ सकता है, लेकिन 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो 3 केस मिले हैं, बट ऑप्शन बोलता है 4, 5, 6 और मोर देन 6। तो क्या कोई केस हमने मिस कर दिया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 19 को एक और केस देखता हूँ, दैट इज़ 19 के साथ में, देखो आप 19 के साथ में अगर आप यहाँ पे लेते हो 11, और 11 और 3 का डिफरेंस ये भी 8 आएगा, तो एक और केस मिलेगा 19, 11 और 3, राइट। आपसे बोलता है कि P+Q+R का डिस्टिंक्ट, भाई ये सारे डिस्टिंक्ट है, यहाँ से जो सम आएगा वो भी अलग आएगा, यहाँ से जो सम आएगा ये 33 आएगा, यहाँ से भी डिफरेंट आएगा, यहाँ से भी। अच्छा 17, 11, 28, 5, 33, ओके। बट यहाँ पे देखो दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वी कैन गेट फॉर PQR। तो ये 39 आएगा, 17, 11, 28 और 5, 33, और ये आपके पास बनेगा 7, 5, 12, 3, 15 और 19, 11, 30 और 3, 33। ओके, तो मतलब यहाँ पे यार डिस्टिंक्ट सम तो नहीं आ रहा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ P+Q+R। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा 19, 13 और 7। तो यहाँ से जो सम आएगा 19, 13, 32, 7, 39, उसके बाद 19, 11 और 3 ये 33 आएगा। अगर फिर 17 देखते हैं, 17, 11, 28 और 5, 33, यार ये भी 33 आ गया, और 7, 5, 12, 3, 15। तो इसके हिसाब से तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, बट ऑप्शन में तो बिल्कुल भी 3 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई और सॉल्यूशन हमारे पास मिसिंग है। देखो अगर मैं इस पे 11 पे एक बार काम करना चाहता हूँ, 11, तो 11 के साथ अगर मैं लेता हूँ 11 माइनस दैट इज़ 7 और 7 - 3, यहाँ से भी तो डिफरेंस 4 का आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज़ जो सॉल्यूशन है दैट इज़ अगर मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूँ 11, 7 और 3, तो यहाँ से जो सम आएगा वो आएगा 21। तो 4 डिफरेंट सम पॉसिबल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा केस बनाना था, और अगर हम लॉजिक देखेंगे तो शायद से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 1/P + 1/Q + 1/R 1 के इक्वल है, राइट। तो अभी हमने बात करी थी परफेक्ट नंबर के बारे में। तो परफेक्ट नंबर जो सबसे छोटा है वो है 6, और इसके जो फैक्टर्स हैं बच्चों, ये हैं 1, 2, 3 और 6, 4 फैक्टर हैं। अगर मैं नंबर को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो फैक्टर बनेंगे 1, 2, 3। अब इनकी एक ख़ास बात होती है, परफेक्ट जो नंबर होता है उनके अगर हम फैक्टर्स को रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं एक्सक्लूडिंग द नंबर, तो ये हमेशा 1/1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 6 को भी इंक्लूड कर लूँ, तो फिर आपके पास ये वैल्यू हमेशा 2/1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। तो एक पॉसिबल केस तो हो गया, दैट इज़ 1, 2, 3। एक पॉसिबल केस है अगर तीनों इक्वल हो जाए तब भी 1 आएगा। एक और पॉसिबल केस है दैट इज़ 2, 4, मतलब क्या है 1/2 + 1/4 + 1/4, तो ये भी हो जाएगा 2 + 1 + 1। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसका 3 सॉल्यूशंस इसके डेफिनेट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और हालांकि इसका आंसर जो आया है वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा, बट कैसे आएगा वो देख लेते हैं। भाई एक टीम है एक्स, उसने रन स्कोर करे, उसने ओवर भी दे रखे हैं, और यहाँ पे एवरेज, राइट। तो रन बनाए हैं उसने n, हाँ n रन बनाए हैं, ओवर है 20, तो एवरेज हो जाएगा n/20। एक टीम है y, उसने क्या किया, उसने 10% कम ओवर यूज़ करें, मतलब 18 ओवर यूज़ करें, 10% ऑफ 20 विल बी 2, और उसने क्या किया, टाइड किया, उसने टाइड का मतलब इक्वल रन, तो n, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा इसका n/18, राइट।
भाई एवरेज निकालते हैं, दैट इज़ रन अपॉन ओवर, राइट। तो कितने रन बनाए, डिवाइडेड बाय द ओवर, ठीक है। अब ये बोलता है कि इफ़ द एवरेज रेट रन रेट 50% का बढ़ जाए वाई का, तो अगर मैं 50% से इसको हाइक करता हूँ, भाई 50% का मतलब होता है दैट इज़ 3/2, मतलब 2 से वैल्यू हो जाएगी 3, भाई यही तो मतलब है। और आई कैन से 150% हो जाएगा, भाई जो न्यू वैल्यू है वो 150% ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा, राइट। ये मतलब होता है 50% इंक्रीज़ का। तो जो नया एवरेज है वो 1.5 गुना, मतलब 1.5% या 1.5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, दैट इज़ n/18। तो अभी जो नया रन रेट है वो n/12 आ जाएगा, दैट इज़ न्यू एवरेज, राइट। ये न्यू एवरेज आ जाएगा वाई का। अब ये बोलता है हमसे कि इसका न्यू एवरेज तो हो गया n/12। इसने स्कोर अभी भी रन तो सेम ही बनाए है n, तो इसका ओवर उसको लगे हैं 12, इसके ओवर कितने लगे हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ओवर है, तो जो आपका एवरेज है n/12 दैट शुड बी इक्वल्स टू n/12। इसका मतलब 1 आ गया, बट n की जो वैल्यू है वो हमको डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू पे आपका आंसर डिपेंड ही नहीं करेगा, आप कितने भी रन बनाओ हमेशा ये बात ट्रू निकलेगी। तो इसलिए हम इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको बार बार सॉल्व कर रहे होंगे एग्ज़ाम में, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बोलते हैं एक प्राइस है, एक कमोडिटी है, उसका प्राइस P है। पहले उसको K% से इंक्रीज़ कर दिया तो 1 + K/100 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, उसको K% से फिर से डिक्रीज़ कर दिया, तो डिक्रीज़ के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का K/100। जो वैल्यू है फिर से उसको K% से इंक्रीज़ कर दिया 1 + K/100, और जो वैल्यू है फिर से उसको K% से डाउन कर दिया तो 1 - K/100, जिसकी वजह से नया जो प्राइस है, भाई जो नया प्राइस है, ठीक है, जो नया प्राइस है ये P का एक्चुअली है, भाई P × समथिंग, तो नया प्राइस Q आ गया। तो बोलता है आपके पास P और Q का रिलेशन बताना है। तो अगर मैं P और Q के रिलेशन की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 100 + K/100, और ये जो 100 + K है 2 ब्रैकेट में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 100 - K/100 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये Q के इक्वल है, तो यहाँ पे P × 1 + K का होल स्क्वायर, 1 नहीं मतलब 100, और 100 - K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q × 10⁸, राइट। तो Q × 10⁸ आपको सब में मिल रहा है, मतलब इसको छोड़ के, या तो आंसर A आएगा या तो D आएगा। अगर मैं इसको और देखता हूँ ऑब्जर्व, तो A + B A - B, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। भाई A + B A - B का आइडेंटिटी होता है A² - B², दैट इज़ Q × 10⁸। तो ये जो ऑप्शन बनेगा भाई 100 का मतलब हो गया दैट इज़ स्क्वायर P × 10⁴ माइनस K² इक्वल्स टू Q × 10⁸। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A बनेगा, राइट। तो ये क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ सॉलिड क्यूब, एक क्यूब बना रखा है, और ये नंबर ऑफ़ कट मैंने आपको पहले भी सिखाए थे, आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। एक क्यूब है एंड इसको येलो पेंट कर रखा है, एंड द क्यूब इज़ देन कट इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे इसके क्यूब कर दिए, हाँ छोटे क्यूब कर दिए, ऐसा छोटे छोटे इसके क्यूब बना दिए। तो ऐसे 60 क्यूब्स बनाए हैं छोटे छोटे, राइट। तो इसको पहले पेंट कर रखा था और ये 60 बना दिए। तो बोलता है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ कट 9 है, ठीक है। अब एक चीज़ पता होना चाहिए कट और पीस के बारे में। तो जब आप कट लगाते हैं, मान लो आपने K कट लगाए, तो पीस हमेशा K+1 होंगे, राइट। जितने भी कट लगाएंगे आपके पीस हमेशा एक ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है तो कट आपको 3 डायरेक्शन में लगाना है, X, Y और Z। अब 60 को ऐसे ब्रेक करिए जो ये नंबर क्लोज टू क्लोज आए मिनिमम करने के लिए। तो ये हो सकता है 5 चौके 20 या 60, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते। मतलब X एक्सिस पे 5 कट लगाइए, Y एक्सिस पे, सॉरी ये तो पीसेज हो गए ना, ठीक है। मतलब X एक्सिस पे आपके पास 5 पीसेज हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 है। तो जो कट होते हैं, कट वो हमेशा एक कम होगा, भाई 4, 3 और 2। तो यहाँ से कट को आपको प्लस करना होता है, भाई कट को ऐड करते हैं और पीस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब मैंने सिखा रखा है यार। तो 9 कट पॉसिबल है और यहाँ पे पीस 60 है। तो पहला तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है कि 9 कट मिनिमम लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपके पीस 60 हो जाएंगे।
अब उसके बाद बोलता है कि नंबर ऑफ़ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड एनी फेस, जिसका कोई भी फेस पेंट नहीं हुआ। अब उसके लिए ज़रूरी है भाई आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स पे आपको 5 टुकड़े करने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, और वाई के जो टुकड़े हैं वो 4 ही हैं इस तरह से, 2 3 4, और जेड के जो टुकड़े हैं वो 3 ही करने पड़ेंगे ऐसा। तो बोलता है कि कितने क्यूब ऐसे हैं जिसका एक भी जो फेस है वो पेंट नहीं होगा। तो जो सबसे अंदर वाले जो क्यूब्स हैं, जो सबसे अंदर वाले क्यूब्स हैं वो ऐसे बनेंगे। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? ठीक है, आप सोच के देखो कि भाई अगर मैं एक यहाँ से हटाता हूँ और एक यहाँ से हटाता हूँ तो आपके पास अंदर 3 बचेंगे, और एक फिर आप यहाँ से भी हटाइए तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बचेंगे अंदर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ से भी 2 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मेरे हिसाब से जो बनेगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाय 10% एंड एज ए रिजल्ट हाइक इन प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल। तो प्राइस 10% से इंक्रीज़ हो गया, मतलब पहले प्राइस 100 था अभी 110 हो गया, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये P1 है और ये P2 है। द प्राइस ऑफ द पेट्रोल बिफोर द हाइक वाज 90 रुपीज़ पर लीटर। तो एक काम करते हैं, इसको और छोटा ले लेते हैं, 10x और 11x ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस जो पहले दे रखा था वो 90 रुपीज़ दे रखा था पर लीटर, तो इस पर 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो प्राइस हो जाएगा 99 रुपीज़ पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है हमसे अ पर्सन ट्रेवल्स 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर, राइट। अब एक बात है कि 2200 किलोमीटर जाना है और 16 किलोमीटर पर लीटर की आपके पास आई कैन से एवरेज है, उसका माइलेज है। तो आपके लीटर कितने फूकेंगे, राइट। तो अगर आपको लीटर निकालना है तो इसको 16 से भाई ये आपके पास किलोमीटर है और किलोमीटर पर लीटर है, तो ये जो बनेगा भाई 2200 अपॉन तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 55 चौके, और ये बनेगा 2 से 2 और 225 मतलब 275। तो 137.5 लीटर पेट्रोल ये पहले पी रहा था, या पहले जो बाइक थी या गाड़ी थी वो कंज्यूम कर रही थी। बाई हाउ मैनी किलोमीटर शुड ही ट्रैवल रिड्यूस द ट्रैवल सो दैट उसका एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। अब आपके पास सेम एक्सपेंडिचर करना है, तो अभी जो भाई पहले आपके पास 137.5 लीटर का क्या था एक्सपेंडिचर हो रहा था, मतलब जो एक्सपेंस हो रहा था वो 90 इंटू 137.5 था। क्यों था? क्योंकि आपके पास इतने पैसे लग रहे थे। तो अभी जो आई कैन से न्यू प्राइस है वो 99 का है, तो अभी कितना किलोमीटर उसको कम कर देना चाहिए, राइट। तो सीधा सा क्वेश्चन है यार। देखो भाई ये जो फालतू की बकवास दे रखी थी, वैसे मेरे हिसाब से अगर आपका प्राइस जो है वो 10% से बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस हो गया 10 to 11, तो जो कंजम्पशन है वो 11 से 10 हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपने एक्सपेंस को सेम रखा है। तो पहले आप कंजम्पशन का मतलब पहले 2200 किलोमीटर जा रहे थे, अब आपको 10 का रेशो मतलब आप भाई 11 की वैल्यू 22 है तो 10 की वैल्यू 2000 किलोमीटर हो जाएगी। तो कितना डिफरेंस आएगा? सीधा 200 किलोमीटर का आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि 3, 5, 6 और 9 से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर देने वाला है वो 1, 3, 4 और 7 रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ, भाई इनका डिफरेंस है 2 का, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बच्चों हो जाएगा दैट इज़ 3, 5, 6 और 9 का। तो ये जो एलसीएम हो जाएगा दैट इज़ 9 2 जा 18, 5 जा 90, 19 का एलसीएम हो जाएगा। तो जो नंबर होगा वो 19 का मल्टीपल -2 होगा। क्यों होगा -2? क्योंकि आपके पास ये 2 एक्सेस है ना भाई, जब आपके पास कॉमन रिमाइंडर आएगा तो इसको माइनस करना होता है। तो जैसे 88 लिया, ठीक है, तो 88 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है, सॉरी 1 आएगा रिमाइंडर, राइट। अब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 90 का ऐसा मल्टीपल जो नज़दीक हो 4 डिजिट में। तो 90 इंटू अगर मैं 13 करता हूँ, 10 करता हूँ, 11, 12, तो 12 निम्न में 108 दैट इज़ 1080 -2।
तो 1078 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, राइट। ये तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करे थे इसके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिट डिजिट निकालना 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और अप टू 999। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ऑल आर ऑड। जो सारे नंबर हैं वो ऑड हैं, हाँ, ऑल आर ऑड, ऑल आर ऑड। तो ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9 सारे, आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से। जब आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगा वो हमेशा 5 ही बनेगा। आप कोई भी नंबर का प्रोडक्ट करके देख लो, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा जो यूनिट डिजिट आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी क्या बोलता है। तो 4 इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड वाई की जो वैल्यू 7 या उससे कम है और 2 या उससे ग्रेटर है, तो आपको x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सारे के सारे नंबर बड़े से बड़े होने चाहिए भाई, ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो 7 + 8 दैट इज़ 15 हो जाएगा। तो ऊपर तो 15 आएगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू को अगर मैं 4 मानता हूँ, y की वैल्यू को 2 मानता हूँ, क्या इससे अलावा कोई मिनिमम है? अच्छा, अगर आप x की वैल्यू को 8 मान लेते हो और y की वैल्यू को 7 मान लेते हो, इनका मिनिमम भाई, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप मेरी बात को समझ के देखो भाई, अगर हम इनको प्लस करते हैं भाई 8 और 7, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस ही करना है, ठीक है भाई, आपके पास एक्सट्रीम केस में x की वैल्यू या तो 4 है या तो 8 है, ठीक है, और y की वैल्यू जो पॉसिबल है या तो 2 है या तो 7 है, राइट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? हमको x माइनस वाई करना है, तो या तो ये 2 हो सकता है या तो ये -3 हो सकता है इसमें से इसको, या फिर ये 6 भी हो सकता है या फिर ये 1 भी हो सकता है। तो हम मिनिमम किसको असाइन करेंगे? तो मिनिमम तो भैया हमको -3 भी मिल सकता है, -3 मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। और मैक्सिमम करने के लिए आपको भाई ये 7 4 11, ये तो मैक्सिमम तो एक ही मिलेगा। तो 15 अपॉन अगर हम मिनिमम पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो ये -3 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से -5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, राइट, क्योंकि मिनिमम करने के लिए x माइनस वाई बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ये 1 पे जा सकता है और 8 - 2 4 - 7, ठीक है, तो ये आपके पास -3 जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, p² + k < 30, और ये भी जो आपके पास जो नंबर आएगा p² + k, मान लेते q आएगा 30 से कम, तो ये भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड p भी एक प्राइम है और k भी एक प्राइम है। तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हैं k के, राइट। तो एक काम करते हैं हम, p प्राइम नंबर 30 से कम कितने पॉसिबल हैं भाई? या तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 को ले नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर पे खेल रहे हो आप। तो p की वैल्यू 2 होने पर p² हो जाएगा 4। तो k के पास कितने पॉसिबल केस हैं जो ये नंबर 30 से कम आना चाहिए, प्राइम होना चाहिए? तो 4 में मैं कितना जोड़ूं? अच्छा, p² + k ऑल्सो प्राइम < 30। अच्छा भाई, p² + k एक प्राइम नंबर 30 से कम होना चाहिए, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्राइम नंबर आ जाएगा। और k की वैल्यू प्राइम करने के लिए आपके पास 7, भाई 7 हो सकता है, 7 4 11। k की वैल्यू 4 भी हो सकती है, बिल्कुल भाई ये पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन उसने चलो डिफरेंट केस मान लेते हैं, तो 1 हो गया, 7 हो गया और 11 बन सकता है। 13 बनाने के लिए 9 होना चाहिए, बट 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के साथ में अभी तक 7 आ गया। और क्या हो सकता है? अगर मैं इसको भाई 13 के बाद जो प्राइम नंबर बनेगा वो 17 बनेगा, 17 के लिए 13 हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, 4 और 13। अच्छा, 4 के साथ और क्या पॉसिबल है? 13 के बाद 17 बन सकता है, 17 हो गया, और बन सकता है 23 23, तो 23 के लिए 19, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और होता 29, 29 के लिए k को 25 होना पड़ेगा। तो 4 के साथ ये पॉसिबल केस है। 3 पे आते हैं, तो 3 का मतलब 9 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ p अगर 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 के साथ में नंबर जो आपके पास 30 से कम प्राइम नंबर बने, तो या तो ये 11 के लिए 2 हो सकता है, पॉसिबल है, और 13 बनाने के लिए 4 पॉसिबल नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है बट 4 नहीं है।
13 हो गया, और 17 बनाने के लिए इसको 8 होना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। 19 होने के लिए 11 हो सकता है, ठीक है भाई। 9 और 10 नहीं, 19 ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपके पास अगर आपने भाई आपके पास 9 है ना, और आप ये बोलते हो कि इसमें 19 बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, बट 10 तो प्राइम नंबर नहीं है। आपको ऐसा नंबर लेना है 9 के साथ में जो प्राइम बने ऐड करके। और ये अगर 19 के बाद बनेगा 23, 23 पे 14 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, और 29, ठीक है। तो ये एक यही पॉसिबल केस है। एंड लास्ट है आपके पास 5 का केस, 5 को भी देख लेते हैं। तो अगर p की वैल्यू 5 है तो p स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 के साथ में जो पॉसिबल केस बनेगा दैट इज़ 27 नहीं, तो यही पॉसिबल केस है। 1 2 3 4, मेरे हिसाब से तो 4 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इन बात को सेटिस्फाई करेंगी कि 30 से नंबर कम भी आए, प्राइम भी आए। भाई आपने 4 ले लिया, 4 के साथ में 1 हो सकता है, बट 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। अच्छा 4 और 3 भी हो सकता है यार, हाँ ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक और केस मिल जाए, क्योंकि आपने 4 के साथ 3 7 भी तो प्राइम नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 7 के बाद प्राइम नंबर है 11, तो इसके लिए 7 हो जाएगा। फिर है 13 के लिए 9 करना पड़ेगा अविरल, और 13 के बाद 4 के बाद 17 13 हो जाएगा, ये हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 केस पॉसिबल हैं। तो आंसर इसका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट। तो हम बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, राइट। एक मिनट, इसको बी को हम इरेज करते हैं। बी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो रहेगा इसका बी फॉर बॉम्बे रहेगा, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला सवाल आपको 7 × 343 × 385 × 1000 × 2401 × 5 × 7 इनका मल्टीप्लाई करना और इसको 35 की पावर n से डिवाइड करना है। तो 35 की पावर n मतलब 7 की पावर n × 5 की पावर n। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, राइट, n का। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, ये 7 है, ये 7 का क्यूब लिखा है, ये आपके पास लिखा है दैट इज़ 5 × 7 × 11 और 11, ठीक है, ये ऐसे लिखा है। ये लिखा है 5 का क्यूब × 2 का क्यूब, ये लिखा है 7 की पावर 4, और ये लिखा है बच्चों 7 7 7 7 7। तो ये आपको 7 तो मिलेगा इंटू 1 2 3 4 5, तो 7 × 1 2 3 4 5। अब आपके पास 7 की पावर n × 5 की पावर n, तो आपको कंबाइनली इनको मैक्सिमम करना है। तो आपको n का छोटा वैल्यू देखना पड़ेगा, स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि जो कम वैल्यू आ रही है ना इसमें भाई 5, वही डिसाइड करेगा। तो 5 की पावर 1 आ रही है और 3 आ रही है 4, और तो कहीं 5 देखेगा नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा 4 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि p और q भागना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में। p की जो एवरेज स्पीड है 5 राउंड पर आवर की है, हाँ, तो इसकी स्पीड है 5 राउंड को मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, पर आवर, राइट, 5 राउंड पर आवर, हाँ। और q की है 3 राउंड या 3 मीटर पर आवर की, ऐसा मान लेते, राइट, बहुत छोटे छोटे। ये बोलता है कि आपके पास हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 520 एंड 7, राइट। तो आपको एक चीज़ मैंने कल परसों भी सिखाया था कि अगर 2 पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो उनका स्पीड रेशियो p का और q का वो 5:3 है। तो नंबर ऑफ जो मीटिंग बनेंगे वो 8 बनेंगे इनको ऐड करके, राइट। इसका मतलब वो 8 बार मीटिंग कर सकते हैं वापस, जब तक वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस नहीं आ जाएंगे, राइट। ये तो पॉसिबिलिटी है इनकी। लेकिन ये बोलता है 5:20 से लेके आपको 7 बजे तक दौड़ना है और उनके बीच में चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ से 5:20 से और 7 बजे तक ये कितना मिनट हो गया? ये 100 मिनट हो गए सीधा सीधा। तो 100 मिनट में कितनी बार मीटिंग करेंगे ये भी एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइम ऑफ मीटिंग की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ ट्रैक मान लो 1 राउंड का है और उनकी जो स्पीड है वो 5+3, ठीक है, 5+3 मतलब, तो ये बनेगा 1/8 आवर। 1/8 आवर का मतलब 60/8 और मतलब 15/2, तो 7.5 मिनट में वो बार बार मिल रहे हैं, मतलब हर 7.5 मिनट पे वो मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 100 मिनट में कितने बार मिलेंगे? अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, देखो भाई 100 मिनट है और 15/2 इनका मीटिंग टाइम है, तो ये हो जाएगा 200/15, तो 5 से 3
और 5 से 40, तो करीब 13 बार मिलेंगे 13। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एक ट्रैम है, ट्रैम मतलब छोटी ट्रेन है, समथिंग लाइक दैट। वो दो आदमियों को ओवरटेक करती है, एक एक्स है और एक वाई है। तो एक्स की स्पीड दे रखी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार करने में इसको 8 सेकंड लगते हैं और इसको पार करने में इसको 9 सेकंड लगते हैं। तो बोलता ट्रेन की जो ट्रैम है उसकी लेंथ बता दो। देखो सिंपल सा यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा कि टाइम टू क्रॉस एक्स दैट इज़ 8 सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसी स्पीड को ए मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है, राइट। ये हो जाएगा a-3, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y के रेस्पेक्ट में सोचता हूँ तो लेंथ अपॉन दैट इज़ a- यहाँ पे 4 हो जाएगा और 5/18, और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 9 सेकेंड के बराबर। ना हमारा टारगेट है कि हमको L निकालना है, तो एक काम करते हैं पहले इनको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपका L गायब हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ L/18 a-4 × 5, और ये आपके पास है 9 के बराबर, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हो जाएगा a-4/a-3 और 8/9 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसकी वैल्यू आ गई 12। तो मतलब जो स्पीड है ट्रैम की वो 12 आ गई। अब इसका मतलब एक ही वैल्यू तो आ गई 12। तो टाइम फॉर एक्स ये आपके पास 9 सेकंड था, कितना था 8 सेकंड, राइट 8 सेकंड। तो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12 - 3 और 5/18, राइट। तो 2 से 4, 2 से 9, ये हो जाएगा 9/9 × 5 = 4। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 20 मीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। n² आपको दे रखा है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। मतलब जितने बार 1 है उतने बार ये नंबर इंक्रीज़ होगा, उसका डिक्रीज़ होगा। तो अगर ये नंबर 9 तक इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब n में जो नंबर ऑफ 1 आएंगे वो 9 ही आएंगे। 4 5 6 7 8 9 इनका स्क्वायर करोगे तो आपको यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स, तो कितने डिजिट है इसके पास, 9 डिजिट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें देयर इज़ अ सेट x ऑफ 20 पाइप्स। तो x को जिसके पास 20 पाइप्स है उसको 70% फिल करने में 14 मिनट लगते हैं। इसका मतलब 10% फिल करने में कितना लगेगा, 2 मिनट। इसका मतलब 100% फिल करने में उसको 20 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और है सेट y जिसमें आपके पास 10 पाइप है और ये 3/8 पार्ट को फिल करने में 6 मिनट लगाते हैं। तो 100% मतलब 1 पार्ट को फिल करने में कितना मिनट लगाएगा, ये लगाएगा 16 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एक Z, वो हाफ़ करता है, हाँ एम्प्टी हाफ टैंक। तो Z- वाला है, इसके पास 16 पाइप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाफ टैंक, हाफ को 20 मिनट में खाली करता है। इसका मतलब एक टैंक को खाली करने में इसको 40 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबका टाइम पता चल गया, राइट। अब ये बोलता है क्वेश्चन कि हाफ ऑफ द पाइप ऑफ द सेट एक्स आर क्लोज्ड, ठीक है। तो इसने अपने हाफ पाइप क्लोज कर दिए, तो x के पास जो पाइप है अभी वो हो गए 10। तो भैया पाइप हाफ होने से टाइम बढ़ जाएगा, तो जो टाइम लगेगा x को वो 40 मिनट लगेगा, क्योंकि अब इसका डबल टाइम हो जाएगा। एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप ऑफ आर ओपन, इसका मतलब हाफ y के भी कर दिया आपने। तो y के 5 पाइप है, इसका भी टाइम डबल हो जाएगा। तो इसका जो टाइम आएगा y का वो हो जाएगा दैट इज़ ये कितना आ रहा था 16। तो 16 का डबल हो जाएगा 32, मतलब ये 32 मिनट हो जाएगा 32, राइट। ये 32 हो जाएगा। और Z के सारे खुले हुए हैं, तो टाइम तो Z का दे ही रखा आपको, दैट इज़ 40 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 50%। भैया ये 40 माइनस का है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो पूरा भरने में 32 मिनट।
तो आधा भरने में कितना लगेगा, हाफ टैंक को फिल करने में 16 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2-4 सवाल और बचे हैं अभी। एक नेचुरल नंबर है n, एक नेचुरल नंबर है 1 की पावर n और 2 की पावर n को 4 से डिवाइड करना है, तो n के कितने रिमाइंडर पॉसिबल है, राइट। अब n की वैल्यू थोड़ा 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखने पर ये मिलेगा 5, सॉरी n की वैल्यू 1 रखने पर ये मिलेगा आपको 3। तो 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये मिलेगा 5, और 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। n की वैल्यू को फिर से आप 3 रखोगे तो ये मिलेगा आपको 9, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 3 या तो 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल जो रिमाइंडर है डिस्टिंक्ट, वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, राइट। ये भी अच्छा सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपके पास ऐसे करते करते आपको 489th डिजिट बतानी है। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, मैंने पहले भी सॉल्व कराया है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1 2 9 यहाँ पे 89 डिजिट्स होते हैं, राइट। और अगर मैं 1 2 999 की बात करता हूँ तो ये होते हैं बच्चों, दैट इज़ 2, एक मिनट, ये 189 डिजिट होते हैं, 189, और ये होता है 2889, ठीक है, डिजिट्स। बट आपको तो ये सिंपल पूछा है कि 489 डिजिट निकालना है। इसका मतलब आपके 3 डिजिट के नंबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, राइट। ये 3 डिजिट के नंबर है, इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीट अभी नहीं हुए, क्योंकि कंप्लीट हो जाते तो हम 4th डिजिट पे जाते। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नंबर आएगा, आपके पास 489 माइनस 189, इसका मतलब ये हो जाएगा 300। तो 300 आपके पास 3 डिजिट के नंबर है, और 3 डिजिट के नंबर हैं तो इसमें नंबर कितने बनेंगे भैया, 3 डिजिट के 3, मतलब 300 डिजिट है, तो 300 डिवाइड बाई 3। हर डिजिट में, हर नंबर में 3 डिजिट है, तो 100 नंबर लिखे हैं। तो 100 नंबर जो लिखे हैं बच्चों, वो लिखे हैं आफ्टर 99। तो अगर मैं 99 में 100 नंबर ऐड करता हूँ, हाँ 100 नंबर, तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा, तो ये मिलेगा 199, और 199 का मतलब लास्ट में आपको 9 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलता है 5 डिजिट का नंबर है PQRST सच दैट T तो 0 नहीं है, T इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और P थ्राइस है T से। तो मान लो ये X है तो ये 3X है। S जो है ग्रेटर देन Q/4, तो अगर ये Y है तो ये Y+4 है, और Q इज़ ग्रेटर देन R/3, ठीक है, तो ये Y-3 है। तो हाउ मैनी 5 डिजिट के नंबर पॉसिबल है, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहाँ पर इन नंबर का ऐड करता हूँ, हाँ, सम ऑफ डिजिट भाई, ये मैक्स टू मैक्स अगर सारे नंबर 99 भी होंगे ना तो ये 45 हो सकते थे, लेकिन आपके पास ये नंबर ट्रिपल बनाना है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ अगर मैं, चलो सम ऑफ डिजिट बाद में देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूँ तो 1 मानने के लिए यहाँ पे ये नंबर 3 हो जाएगा, राइट, 3 होने से हो सकता है। और यहाँ पे नंबर 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा होने का मतलब है कि ये 5 हो सकता है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये आपके पास दैट इज़ ये 2 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास y को देखता हूँ तो ये 4 भी हो सकता है, ये 8 हो जाएगा, तो फिर ये 2 पॉसिबल है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर ये 3 है तो ये 7 हो सकता है, और ये 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 3 0। अब ये इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब तो ये पॉसिबल केस है, तो 3 के साथ में 1 के साथ में ये पॉसिबल केस है, और ये सारे पॉसिबल केस सारे के साथ में होंगे। इसका मतलब क्या है, 3 और 1 एक्स की वैल्यू। अगर मैं एक्स की वैल्यू को 2 मानता हूँ तो ये 6 और 2, और ये सारे पॉसिबल केस फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर और 3 नंबर 6 बन गए हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू को 3 मानता हूँ तो ये 9, ये 3, ठीक है, और 5 डिजिट के, और तो कोई P थ्राइस द T, S बड़ा है Q से, और Q ग्रेटर देन R। तो बट यहाँ पर तो ये डिस्टिंक्ट है क्या ये? अच्छा, ओके, देखो एक और केस है कि सारे डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल है। 3 4 ये भी पॉसिबल है। 3 3 ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे 6 2 5 2 9 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई 2 2 रिपीट हो गया। 6 2 4 2 8 ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसमें लेता हूँ 6 2 और 307 तो ये पॉसिबल है। तो एक नंबर ये पॉसिबल है, एक नंबर ये पॉसिबल है, दो एक नंबर 3 पॉसिबल हो गए। अच्छा 9 और 3 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास 5 2 9 पॉसिबल है, 4 2 8 पॉसिबल 9 के साथ में, और 9 और 3 के साथ में 307। इनमें से कौन सा नंबर पॉसिबल है? देखो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। 9 4 2 8 3 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये पॉसिबल है, और एक बच्चों ये पॉसिबल, 2 3 4, तो 4 नंबर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सर्टेन टास्क। तो एक्स को 1/3 काम करने में या 1/3 कार्य करने में 6 दिन लगते हैं। तो एक कार्य करने में इसको पूरा 100% 18 दिन लगेंगे। 6 दिन 18 दिन हो जाएंगे। वाई को 1/3 कार्य करने में 8 दिन लगते हैं, 8 डेज़। इसका मतलब इसको 1 कार्य करने में 24 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 24 दिन लगेंगे। और जेड को 3/4, हाँ जेड को 3/4 कार्य करने में 12 दिन लगते हैं। तो एक कार्य करने में जेड को जो लगेगा 16 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें आ गई। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n नंबर ऑफ डेज, देन x एंड z क्विट एंड y अलोन फिनिश द रिमेनिंग टास्क इन 8:2/3 डेज। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, राइट। सब ने मिल के काम करना शुरू करा, n नंबर ऑफ डेज तक तो किया ही किया, राइट। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n नंबर ऑफ डेज। तो x y z, तो इसके पास 18 दिन है, ये 24 दिन है, ये 16 दिन है। ये काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर मैं देखता हूँ तो 24 या 72 और 24 पंजे 120, 24 के 144 चला जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 की, मतलब x की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, y की एफिशिएंसी आ जाएगी दैट इज़ 6। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 144 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। और z की एफिशिएंसी बच्चों आ जाएगी दैट इज़ 9, राइट। तो आपके पास पता चल गया भाई x की एफिशिएंसी, y की और z की। तो इसकी एफिशिएंसी 8 की है, इसकी 6 की है और इसकी 9 की है। y ने बाद में जो काम किया है भाई, आपके पास टोटल 144 काम था, y ने अलोन वर्क किया है दैट इज़ 8 या 24 हो तो 26/3 दिन, और उसकी एफिशिएंसी 6 की थी। इसने मतलब इसने 52 कार्य अकेले किया है। तो मिलके तीनों ने कितना कार्य किया होगा भाई? मिलके तो इन्होंने कार्य किया होगा, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो मिलकर कितना कार्य किया होगा? तो मिलकर टोटल 144 में से 52 तो इन्होंने माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वाई ने अकेले ही नहीं किया है, तो ये बचेगा 92। 92 काम को करने में x + y + z को कितना समय लगेगा? तो 92 डिवाइड बाई इनकी एफिशिएंसी, तो 8 6 14 और 9 23, 8 + 6 + 9, तो 92/23। तो मिलके इन्होंने सिर्फ 4 ही दिन काम किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर पी क्यू आर इज़ के, p + q + r/3। ये k है। p इज़ एज मच मोर एज द एवरेज एज q इज़ लेस देन द एवरेज। तो p जो है एवरेज से उतना ज़्यादा है जितना p इज़ एज मच मोर देन एज द एवरेज दस q इज़। तो अगर मान लेते हैं p जो है k से a ज़्यादा है, तो q जो है वो a कम है k से, और प्लस r/3 = k। तो r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकालना है, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k + r = 3k। तो मेरे हिसाब से r की वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट बन जाएगा इसमें। तो बस ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपने अपने आंसर चेक कर लेना, और कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ सजेस्ट करना, अपना कमेंट कर देना, सो दैट मैं उस पर इम्प्रूव कर पाऊँ। मुझे पता है थोड़ा सा साउंड क्वालिटी हो रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बियर कर लेना। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।